नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। 2023 का आगमन हो गया है और इसके साथ ही भाजपा लाकमान 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अब अंतिम रूप भी देने जा रहे हैं। बता दें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन दोनों के रूप रंग को बदलने का फैसला कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इन फैसलों को जमीनी धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। इन बदलावों को अमलीजामा पहनाते समय इस साल जम्मू कश्मीर सहित 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर सहित कुल मिलाकर 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस नए साल में भी गरमाई रहेगी। नए साल के पहले ही कार्य दिवस यानी सोमवार से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। मथुरा कोर्ट की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद के अमीर सर्वेक्षण से संबंधित आदेश जारी किया गया था। अब इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन की ओर से कोर्ट में इसके खिलाफ अपील किए जाने की भी तैयारी की जा रही है। मस्जिद कमेटी की ओर से अमीन सर्वे का विरोध किया जा रहा है। वहीं नए साल के पहले महीने यानी जनवरी महीने में कम से कम 4 कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विगत 2 आम चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत में भारी अंतर दिखा है। चुनाव आयोग के अनुसार कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मतदान 40 से 50% के बीच दर्ज किया गया। वहीं कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 80 और 90% के बीच मतदान हुआ। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा है कि मतदाताओं का पलायन कई राज्यों विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कम मतदान के मुख्य कारणों में से एक है। आम चुनाव 2019 में एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम मतदान 40 से 50% के बीच दर्ज किया गया। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से AQIS मॉड्यूल से जुड़े आतंकी अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस अजहरुद्दीन को लखनऊ से ले जाकर पूछताछ कर रही है। अजहरुद्दीन सहारनपुर का रहने वाला है और अजहरुद्दीन मच्छरदानी की फैक्ट्री में काम करता है। इसके अलावा वे आतंकी संगठन गजवाए हिंद के मिशन पर काम कर रहा है। आतंकी अजहरुद्दीन नौजवानों को जिहाद फैलाने के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया कराता था, लेकिन उसके परिजन अजहरुद्दीन को बेकसूर बता रहे हैं। और आपको बता दें कि एक दिन पहले अजहरुद्दीन को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया था। एटीएस की टीम उसके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन की जांच कर रही है और पूछताछ में पता चला कि अजहरुद्दीन देश में जिहाद फैलाने और नवयुवकों को आतंकी संगठन अलकायदा, बरसगीर और JMB से जोड़ने का काम कर रहा था। ये हेलमेट मच्छरदानी वगैरह लगाता हूँ अम्बाला रोड में। कुरान शरीफ 5 हिफ्ज़ कर रखी है। नहीं कुछ नहीं, बिला वजह की बात है कि कोई इसमें बच्चे में इस तरह की बात ही नहीं थी। तरह भी अपना घर से आना, नमाज पढ़नी, बस और कुछ भी नहीं करना। ना कोई न्याय, ना कोई फंडिंग आती तो उसमें अकाउंट में होती हो तो बिल्कुल साहब 10-20 रुपए पड़े होंगे उसमें, बस। और चलिए अब बात करेंगे हरिद्वार की। आजकल के दौर में मोबाइल फोन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जिसके अचानक हो जाने से कुछ समय के लिए व्यक्ति का मन दुखी हो जाता है, क्योंकि मोबाइल से हमारा काफी महत्वपूर्ण डाटा होता है। नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को ऐसा तोहफा दिया है कि वे भी पुलिस की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। पुलिस ने तकरीबन 33 लाख के खोए फोन बरामद कर लोगों को वापस दिए।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई काफी सराहनीय है। नंबर्स के रूप में एक तरीके से एक उपहार के रूप में उन्होंने फ़ोन दिया है और मेरे साथ कई संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं जिन्हें फ़ोन मिला है, क्योंकि जिस व्यक्ति का फ़ोन खो जाता है उसे मुझे लगता है कि वो उम्मीद ही छोड़ देता है कि उसे फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बधाई देना चाहता हूँ एसएसपी मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, पूरे साइबर सेल को। देखिए, खासकर यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफ़ी आती है, मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है, और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गुमशुदगी की लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फ़ोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से, और इसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फ़ोन को आज सुपुर्द किया गया, जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है जो हमारे जिनके खो गए थे किन्हीं परिस्थितियों में उनको वापस किया गया है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख से ज़्यादा की अगर मोबाइल की कॉस्ट निकाली जाए तो ये एक अच्छा प्रयास था। चूँकि नया वर्ष है, लोगों को हरिद्वार पुलिस तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, जिनके मोबाइल खो गए थे उनको वापस देकर नए साल के एक तरह से समझे कि उनकी चीज़ वापस करके उनको गिफ्ट दिया गया है। बाकी और भी लोगों के जिनके मोबाइल खोए हुए हैं उसके लिए हम प्रयासरत हैं, हमारी टीम प्रयासरत है। भविष्य में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल की रिकवरी करके उनको वापस किया जा सके। लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप, स्कैनर, फर्जी पैम्पलेट और कई लोगों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी बरामद किए हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल एक दिन पहले भी पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर चलाकर बेरोजगार युवकों से रुपए ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह के मास्टरमाइंड विपिन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली के द्वारा एक फर्जी भर्ती सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों विपिन और साकिब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई थी। उसी कड़ी में 3 अन्य इनामी अभियुक्तों मुर्तजा, शोएब जो निवासी सहारनपुर हैं और शौकीन जो शामली का रहने वाला है, जिन पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम पूर्व में घोषित कराया गया था, उनको गिरफ्तार करने में आज लक्सर कोतवाली पुलिस को सफलता हासिल हुई है। और इनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर और बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र और जो विज्ञापन के रूप में ये दिखाते थे, ये पैम्पलेट जो ये गाँव में बेरोजगार युवकों को प्रलोभित करने के लिए चिपकाते थे, ये बरामद हुए हैं। मैं एक बार फिर सभी से अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि किसी के साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो आगे आएँ, अब सूचना दें, अभियोग पंजीकृत कराएं ताकि अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा सके। लक्सर पुलिस ने 2 चोरियों का 12 घंटे में खुलासा कर दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 6 बैटरी और 1 सिलेंडर भी बरामद किया है। बता दें, एसपी देहात ने लक्सर कोतवाली में चोरियों का खुलासा करते हुए बताया कि 30 दिसंबर की रात को अज्ञात चोरों ने गांव में लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से 6 बैटरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और 31 दिसंबर की रात को ही एक महिला के घर से सिलेंडर की चोरी को की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पीएनबी धनपुरा के बाहर एटीएम को तोड़ने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई को अमल में लाते हुए पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों रिंकू उर्फ आवारा और अंकित निवासी धनपुरा को गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि ये एटीएम तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे तो एटीएम में के 6 बैटरियां चुरा कर ले गए थे। साथ ही एक अन्य कांतापुरा एनक्लेव में गैस सिलेंडर को चोरी की घटना को भी इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पथरी पुलिस को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। और इस संबंध में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिन लोगों ने जो हमारी पुलिस टीम ने प्रयास किया है, उन कांस्टेबल्स को भी पुरस्कृत किया जाएगा। लक्सर में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। चोरी में शामिल महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि लक्सर में हार्डवेयर की दुकान में हुई चोरी पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अंकुश शर्मा और चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने
सुरागिरसी की है, जिनके कब्जे से दुकान चोरी हुआ हैंडपंप, लोहे की रोड और लोहे की प्लेट के साथ सरिये के टुकड़े, बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। तीनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अंतर्गत पूर्व में चोरी की 2 घटनाएं हुई थी, जिस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य मैनुअल पुलिसिंग के सहारे प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों में आज लक्सर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और 3 अभियुक्त शहजाद, अनुज और मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हैंडपंप और लोहे की प्लेटें और अन्य चोरी के अहकामात बरामद किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे भविष्य में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज़।